ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फाउंडेशन के द्वारा एक दिल्ली के अंदर 7 दिसंबर को नेशनल सोशल जस्टिस समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के अंदर क्या कुछ मुख्य मांगे रहेगी, तो हमारे साथ इस वक्त लाल बहादुर खोवाल जी है जो फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार है। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, एक दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का जो है आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन के अंदर क्या कुछ मुख्य रूप से मुद्दे रहेंगे? ऐसा है जी, पूरे भारत के पिछड़े वर्गों के एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, के लीडर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे देश में करीब 87% आबादी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली के अंदर राजा राम मोहन राय हॉल के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं 7 दिसंबर को। और सब लोग ये जानते हैं कि पिछड़े वर्गों को, ओबीसी के लोगों को जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई है, वो डिमांड वहां रखी जाएगी। विशेषकर सोशल जस्टिस के लिए वहां पर सोशल जस्टिस समिट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और उसमें मांग रखी जाएगी। विशेष रूप से वहां जो मांग होगी वो सभी समुदायों की आबादी के हिसाब से आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। माननीय अदालतों ने भी कई जजमेंट्स में कोई इस तरह की कैप लगाई है, उसको भी, कैप को तोड़ने के लिए भी नया प्रावधान पार्टी सरकार लेकर के आए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो हमारी सबसे मेन मांग इसके साथ ये भी है कि 2021 में जाति जनगणना होनी थी, परंतु अब सरकार ने 2026 में जाति जनगणना करवाने का जो ऐलान किया है, उसमें हमारी मांग रहेगी कि वो केवल जाति जनगणना से हमारा पर्पस सोल्व नहीं हो रहा है जी। उसमें बाकायदा सभी जातियों, समुदायों, वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और सोशली जो उनका शैक्षणिक और हर तरीके से उनका जो आपको आकलन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्लियर कर दूं कि किस जाति, किस समुदाय के पास कितने उद्योग धंधे हैं, शैक्षणिक सत्र उनका क्या है, व्यापार कैसा है उनका, आईएएस कितने, आईपीएस कितने हैं, एससीएस कितने हैं, क्लास 1, क्लास 2 कितने हैं, क्लरिकल जॉब में कितने हैं, पीएन की जॉब में कितने हैं, वो कैसे घरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति क्या है। यानी जब तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आएंगे तब तक ये पता नहीं लगाया जा सकेगा कि किस निचले सत्र के समुदाय को कितनी उसको सरकार द्वारा योजनाएं, सरकार द्वारा उसको सहूलियत दी जानी है, ताकि वो निचले सत्र के वर्ग जो है वो भी बराबरी में आ सके, उनका सत्र भी उठ सके। तब हम मानेंगे कि वास्तव में ये सही तरीके से जातीय जनगणना की गई है। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करेंगे कि इसमें जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं या उससे कम आय उनके अंदर है, उनकी है, जो उन लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। उसके अलावा उनको एजुकेशन फ्री की जाए और भी बहुत सारी सहूलियत है वो, जिससे उनका दैनिक जो सामाजिक स्तर है और शैक्षणिक स्तर है उनका ऊंचा उठ सके। ये भी वहां हमारी एक विशेष रूप से मांग रहेगी। इसके अलावा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और शैक्षणिक तौर पे भी इनके अंदर जिसकी जितनी आबादी है उसके अकॉर्डिंग उनको उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारी बहुत लंबे समय से मांग भी चल रही है, क्योंकि 87% आबादी जो वो है उनकी अनदेखी की गई है और ये मांग पुरजोर इस आयोजन में की जाएगी। तो सर, लगातार ओबीसी की जो है आरक्षण की मांग को लेकर आप कार्यरत है, और क्या लगता है कि जो मांगे, जो इन मुद्दों पर जो चर्चा की जाएगी, क्या ये पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमारे इस फेडरेशन के, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के जो कि राष्ट्रीय चेयरमैन है हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वी ईश्वरिया जी और हंसराज जी हमारे,
और हमारे मंडल जी हैं, इसमें बहुत सारे पूरे देश के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हर प्रदेश से वहां प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और लंबे समय से ये मांग हमारे जस्सी साहब भी कर रहे हैं और हमें विश्वास है, हम इस विश्वास के साथ ये काम करते हैं कि ये डिमांड जो है हम सरकार और विपक्षी पार्टियां सब तक हम ये पहुंचाएं ताकि वो अपने मैनिफेस्टो में डालें, प्रेजेंट सरकार है वो तुरंत इसको लागू करें और ये एक हम बाकायदा इसका हम एक मेमोरेंडम भी सभी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको भी हम देने जा रहे हैं ये। और ये प्रोग्राम जो रहेगा अपने आप में एक नया प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि फेडरेशन का ये मानना है कि छुआछूत की प्रथा जो है गुलामी से भी ज्यादा जुल्म करने वाली होती है, हम ये मानते हैं। और आज भी इतने वर्षों के आजादी के बाद भी हम हमारी सेक्युलर पहचान की पूरी तरह से रक्षा करने की हम मांग करते हैं। और मैं ये भी कहता हूं, कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से आरक्षण देने से अगर मना करता है तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये है वो देश की तरक्की नहीं चाहता है और वो देश को कि आम जनता को जो नीचे तबके के लोग रह गए उनको वो बराबरी में आने देने से उसमें रिकॉर्ड बनने का वो व्यक्ति काम कर रहा है। तो आप जिस प्रकार से जो है मांग कर रहे हैं आरक्षण की, और इसके अंदर यानी कितने फसीद ओबीसी के जो है लोग इससे वंचित है? इसमें ऐसे ना, वैसे तो जो आबादी है, जिस तरह जो कुछ जगह पर जैसे जनगणना करवाई गई है, जातीय जनगणना करवाई गई है, सर्वे करवाया गया, सर्वे होता है ये, क्योंकि जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ही करवाती है। जो सर्वे करवाया गया उससे पता चलता है कि एससी, बीसी, ओबीसी, एसटी के जो लोग हैं वो जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी ताकि ये लोग है ना बराबरी में आ सके, लेकिन आज भी वो लोग वैसा ही, उनका कुछ स्तर बढ़ा है परंतु आज भी वो लोग है ना धरातल पे उनकी दयनीय स्थिति वही है। उसी तरह का यहाँ छुआछूत का डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा बनना चाहिए था, वो चीजें आज भी अछूती हैं, वो आज तक भी लागू नहीं हो पा रही है। तो कितने लोग वहां पर जो इस जो महासम्मेलन करने जा रहे हो, तो इसके अंदर कितने लोग यहाँ पहुंचने के? ऐसा है, देखो इसमें जो हमारे डेलीगेट्स हैं, मेन जो लोग हैं जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिनको समाज के उत्थान की ललक है, जो कि दबे कुचले, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, उन लोगों की जो मदद करना चाहता है, उनकी जिसके दिल में, जिसके जहन में ये दर्द है, इस तरह के लोग जो है ना, विशेष लोग जो हैं वो इस समय पहुंच रहे हैं। और इसमें मैं अगर बता ही दूं आपको कि इसमें बहन कुमारी शैलजा जी भी वहां पहुंच रही हैं। इसके अलावा हमारे गौतम जी हैं, राजेंद्र गौतम जी हैं, हमारे विल्सन जी हैं और हमारे मंडल जी हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के हमारे पुत्र हैं जो सूरज मंडल जी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। और भी बहुत सारे जो कि सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जो कि मतलब जिनको समाज की चिंता है, जो चिंतक है समाज के, वो सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो सर ये जो आयोजन किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा और कितनी तारीख को होगा ये 7 दिसंबर को राजा राम मोहन राय हॉल के अंदर दिल्ली में ये मीटिंग जो है ना ये की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल, जो इस फेडरेशन के जो राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार है। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस पर ये राजा राम मोहन राय जो हॉल है उसके अंदर जो है इस समिट का आयोजन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इनके डेलीगेट्स वहां पर जो है पहुंचेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।